नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर आज नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को बुलाया राजभवन। विधि व्यवस्था सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ली जानकारी। सरकार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर लगातार तीसरे वर्ष में 7% से ज्यादा रहने का अनुमान। और 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित धनबाद दौरा रद्द। सिंदरी स्थित हल कारखाने का करने वाले थे उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। नई दिल्ली में आज उनके समाधि स्थल राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में श्री मोदी ने राष्ट्र के लिए शहीद होने वाले सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहादत दिवस के अवसर पर आज पूज्य बापू और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में आज आकाशवाणी परिसर में शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसमें सारे अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम कल नई दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची थी। हालांकि मुख्यमंत्री अपने आवास पर नहीं मिले। राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को आज राजभवन बुलाया। राज्यपाल उनके साथ बैठक कर विधि व्यवस्था सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी ले रहे हैं। इधर राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और प्रवर्तन निदेशालय के हीनो स्थित कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। ईडी की कार्रवाई के बाद कल सत्तापक्ष के विधायक सीएम आवास में जुटे थे। सभी विधायकों को आज भी रांची में जुटने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से कहा गया है। सत्तापक्ष के विधायकों की बैठक आज रांची में होगी। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में राज्य की पूरी स्थिति पर उनकी नजर है और राज्य में राजनीतिक हालात के मद्देनजर राजभवन के लिए विकल्प खुले हैं। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर राज्य भर में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। इससे पहले कल प्रश्न पत्र लीक मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के प्रभारी सचिव मधुमिता कुमारी ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा पर अब समीक्षा के बाद जेएसएससी की ओर से निर्णय लिया जाएगा। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर आप लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता एक बार फिर सुन लें, newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों को पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद मंत्रालय विकसित कर रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के 10 प्रमुख धार्मिक स्थल एवं मंदिरों को पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेल मंत्रालय द्वारा विकसित करने की कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। पहले चरण में इन धार्मिक स्थल एवं मंदिरों को डी कैटेगरी में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि
पहले चरण में जिले के 10 धार्मिक स्थल एवं मंदिरों को डी कैटेगरी के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी किया गया है। बाद में इसे अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल को विकसित करने के उद्देश्य के पीछे यहाँ के लोगों में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 लगातार तीसरा ऐसा वर्ष रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था में 7% से अधिक वृद्धि दर्ज की जा रही है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था 3% से अधिक की दर से विकास के लिए संघर्षरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा के अनुसार संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता, जलवायु परिवर्तन संबंधी आवश्यकताओं, लचीलेपन और कार्बन उत्सर्जन से संबंधित समस्याओं से निपटने के संबंध में निवेश के लिए संसाधन का सृजन कर रही है। संसद के बजट सत्र से पहले दोनों सदनों में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज नई दिल्ली में सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक चल रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और के सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर, डीएमके नेता TR बालू शामिल हैं। एमडीएमके पार्टी के नेता वाइको, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता PR नटराजन और शिवसेना नेता राहुल शिवाले भी बैठक में भाग ले रहे हैं। बजट सत्र कल 31 जनवरी को शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित धनबाद दौरा रद्द हो गया है। हमारे धनबाद संवाददाता ने बताया है कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित धनबाद दौरे को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही थी। वे हर्ल कारखाने का उद्घाटन करने वाले थे। लिंक रेख के विलंब से चलने की वजह से रांची रेल मंडल से होकर परिचालित ट्रेन भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया मुरी आज भुवनेश्वर से रद्द रहेगी। हजारीबाग के लाजपत नगर में रहने वाले रिटायर्ड रेंजर छोटे लाल शाह के आवास से चोरी हुए 45 लाख रुपए में 44,85,000 सदर पुलिस ने बरामद कर लिया है। SP अरविंद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि चोर उनका निजी चालक रांची के दीपाटोली इलाही नगर निवासी एजाज अंसारी का पिता सकुर अंसारी निकला। खूंटी जिले में 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी ने खुदकुशी कर ली है। खूंटी उपकारा के प्रभारी जेल अधीक्षक विजयनाथ मिश्रा ने कहा कि मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। चतरा जिले में यक्ष्मा के एक्टिव मरीजों की संख्या 1403 हो चुकी है। इस माह जिले में टीबी के 61 नए मामले मिले। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 540 मरीज सक्रिय हैं। 2025 तक यक्ष्मा मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग निरंतर जांच और उपचार पर बल देते हुए कार्य कर रहा है। और रणजी ट्रॉफी में विदर्भ ने झारखंड को 308 रनों से हरा दिया है। JSCA क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप A के मैच में विदर्भ ने झारखंड को जीत के लिए 428 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन पूरी टीम 120 रनों पर आउट हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर आज नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP को बुलाया राजभवन। विधि व्यवस्था सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ली जानकारी। सरकार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर लगातार तीसरे वर्ष में 7% से ज्यादा रहने का अनुमान। और 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित धनबाद दौरा रद्द। सिंदरी स्थित हर्ल कारखाने का करने वाले थे उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।